सवाल देखेंगे। इसके क्या 7वें सवाल में लिखा है एक सीढ़ी दीवार के सहारे इस प्रकार खड़ी हुई है कि उसका ऊपर का सिरा भूमि से 7.5 मीटर ऊंचा मकान की एक खिड़की में टिका हुआ है और नीचे का सिरा दीवार से 4 मीटर, कितने मीटर, 4 मीटर की दूरी पर है। सीढ़ी की लंबाई, हमें क्या ज्ञात करना है, सीढ़ी की लंबाई निकालो और उसका कोण साइन कॉस टैन ये बताओ। सीढ़ी की भूमि से बनती है, सीढ़ी भूमि से बनती है। तो सबसे पहले हम चित्र बना लेते हैं। चित्र बनाएंगे। चित्र में ये हमारा ए बी सी, ये 7.5 है, ये क्या कहते हैं 4 है। तो अब इसके बाद हमें ज्ञात क्या करना है, कोण ज्ञात करना है। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण में ज्ञात करना, कर्ण को के मान लेते हैं। आधार हमारा क्या है 4 है, 4 का स्क्वायर, लंब कितना है 7.5, क्या है 7.5 है, 7.5 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर करेंगे, 4 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 16, और प्लस अगर 7.5 का स्क्वायर करते हैं 56.25, इतना हो जाएगा। और उसके बाद जब इनको जोड़ लेते हैं तब कहते 72.25 हो जाएगा। एक के स्क्वायर, के स्क्वायर, अब के का स्क्वायर हटेगा तो इसका रूट लग जाएगा। रूट में क्या होगा 7.25, अगर के बराबर हम देखते हैं तो क्या आएगा 8.5, क्या आएगा 8.5। तो एक के की वैल्यू मतलब कर्ण कितना आ गया 8.5। अब ज्ञात क्या करना है हमें इसमें, साइन थीटा, साइन का होता है लंब बटे कर्ण, ठीक, लंब बटे क्या होता है कर्ण। और क्या कहते हैं उसके बाद हमारा क्या है कॉस है, कॉस का क्या होता है आधार बटे कर्ण। देखो साइन अगर हम लिखते हैं यहाँ पे तो साइन थीटा बराबर, लंब कितना है हमारा 7.5, कर्ण कितना है क्या कहते हैं 8.5। जब इसे 10 से अगर हम गुणा करवा देते हैं तब ये हो जाएगा हमारा क्या कहते हैं 75/85। तो इसको हम लिख सकते हैं जैसे 15 बचे 75, 17 बचे, ये क्या कहते हैं 15/17, ठीक है 15/17। उसी क्रम में आधार कितना है 4 है, कर्ण कितना है 7.5। अगर इसको देखते हैं तो ये क्या कहते हैं कितना हो जाएगा 40 अपान क्या कहते हैं 10 से अगर गुणा करवा देते हैं 40/10 से गुणा करवाएंगे ऊपर नीचे तो 40/75। तो ये हो जाएगा 8 × 40 और 17 × 85, 8/17। अब इसके बाद क्या बचा हमारे पास 10 बचा है, क्या बचा है 10 को अगर हम हल करते हैं, 10 को हल करेंगे तो 10 का लिखते हैं क्या कहते हैं लंब बटे आधार, क्या लिखते हैं लंब बटे आधार। लंब बटे आधार में लंब हमारा कितना है 7.5, आधार कितना है 4 है 7.5। जब इसको गुणा करवाएंगे तो आ जाएगा हमारा क्या कहते हैं 10 से गुणा करवा देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 75, क्या हो जाएगा 75 अपान क्या कहते हैं 40। तो 17 × 85, 17/8, क्या हो जाएगा 17/8। तो ये हमारा क्या कहते हैं कंप्लीट हो गया। क्या हो गया ये कंप्लीट हो गया है, क्या हो गया ये कंप्लीट हो गया है। ये अब देखेंगे हम 8वें सवाल में क्या कह रहा है। ये 8वें सवाल में लिखा है यदि साइन थीटा बराबर 12/13 हो तो टेन थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो सबसे पहले हम यहाँ पे हल करेंगे। इसे हल करने के बाद क्या कहते हैं लिखा है साइन
थीटा अपान 12 अपान क्या कहते हैं 13। साइन थीटा का सूत्र होता है, क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण। तो अब यहाँ पहले चित्र बना लेंगे। चित्र बनाए, चित्र बनाने के बाद इसे ए माने, इसे बी और इसे सी। तो अब देखो लंब हमारा कितना है 12, कर्ण कितना है 13। तो पाइथागोरस प्रमेय से इसको भी ज्ञात कर लेते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर। किसका? लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे कर्ण कितना दिया हुआ हमारा 13 है, 13 का स्क्वायर। आधार ज्ञात ही करना है, आधार को ए मान लेते हैं। और लंब कितना हमारा 12 है, 12 का स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर 169 और ए का स्क्वायर ए ही करेंगे, और 12 का स्क्वायर 144। अब इसको पक्षांतर करेंगे हम, इधर प्लस में लिखा हो जाएगा, माइनस में 169 माइनस 144 बराबर ए स्क्वायर। तो ए बराबर 25 अपान ए स्क्वायर। तो ए बराबर रूट में 25, तो ए बराबर क्या कहते हैं 5। क्या आ गया 5 आया। अब पूछ क्या रहा था इसमें tan थीटा का मान। tan थीटा का मान क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, tan थीटा बराबर क्या कहते हैं, होता क्या है, लंब बटे आधार। क्या होता है, लंब बटे आधार होता है, लंब बटे आधार। तो लंब हमारा कितना है 12 और क्या कहते हैं आधार कितना है 5। ये हमारा क्या कहते हैं इसका आंसर। इसके बाद हम 9वीं और 10वीं सवाल लिखेंगे। अब स्टॉप कर दो, फट फट पे। 9वीं सवाल देखेंगे हम। 9वीं सवाल में लिखा है यदि cos थीटा a अपान b तो tan थीटा का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले इसमें हम क्या कहते हैं, चित्र बनाएंगे। ए बी सी, और क्या कहते हैं, जब इसे हल करेंगे हम, हल करते हैं तो cos थीटा a अपान b। तो cos थीटा का सूत्र क्या होता है, cos थीटा का सूत्र क्या होता है, cos थीटा का सूत्र होता है क्या कहते हैं आधार बटे क्या कहते हैं कर्ण। क्या होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण होता है। ठीक है, ये सूत्र होता है cos थीटा का। cos थीटा का सूत्र हो गया। तो अब देखो यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, हमें आधार दिया हुआ है और हमें क्या कहते हैं कर्ण दिया हुआ है, लंब हमें ज्ञात करना है। तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय में क्या कहते हैं हम, कर्ण का स्क्वायर क्या लिखेंगे, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अब देखेंगे कर्ण हमारा क्या है, कर्ण हमारा b है, b का स्क्वायर। आधार क्या है हमारा, आधार a है, आधार a है, कर्ण क्या है b है। तो आधार a का स्क्वायर प्लस l मान लेते हैं लंब को। इसके बाद देखेंगे तो b का स्क्वायर और a का स्क्वायर प्लस l का स्क्वायर। तो अब देखो a क्या है प्लस में, देखा हो जाएगा माइनस में, b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर और l का स्क्वायर। तो l बराबर क्या लिख सकते हैं, l बराबर रूट में b का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर, ये लिख सकते हैं l की वैल्यू लंब। अब पूछ क्या रहा है इसमें, हमें tan बताना है। तो tan बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। क्या होता है लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार
लंब बटे आधार में क्या कहते हैं, लंब बटे आधार में हम इसमें लंब क्या है हमारा, रूट में क्या है, b का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर पूरे का बटा a, क्या हो जाएगा a। ये हमारा हो गया tan का मान, क्या हो गया tan का मान, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसके पश्चात क्या कहते हैं, सवाल नंबर हम 10 देखेंगे। सवाल नंबर 10 क्या कह रही है, सवाल नंबर 10 लिखा है, सिद्ध कीजिए कि किसी कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात जब तक उस कोण में कोई परिवर्तन नहीं होता लेते रहते, मतलब आगे बढ़ते रहते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं। तो अब इसमें क्या कहते हैं, हम इसे हल करेंगे। तो सबसे पहले क्या कहते हैं, इसका हम जो है चित्र बनाते हैं। चित्र बनाएंगे। चित्र में क्या कहते हैं हम, इसमें इसे एक्स ओ पी इसे मानते हैं, और ये क्या हो जाता है हमारा, थीटा हो जाता है। क्या होता है, थीटा हो जाएगा। इसके पश्चात हम इसमें एक लंब डालेंगे ए बी, क्या डालेंगे, ए बी एक लंब है, ए बी एक लंब डालते हैं। फिर दूसरा लंब डालेंगे, क्या कहते हैं सी डी। फिर क्या कहते हैं इसका तीसरा लंब डालेंगे ई, डालेंगे ई एफ, क्या डालेंगे ई एफ। तो अब देखेंगे हम इसमें ई एफ, क्या डालेंगे ई एफ, ई एफ लंब डालते हैं। अब इसके बाद हम क्या कहते हैं, हल करेंगे इसे, माना क्या कहते हैं एक्स ओ पी को न्यून कोण कोई, क्या लिखेंगे, कोई न्यून कोण है जब थीटा के बराबर है। क्या है, थीटा के बराबर है। थीटा के बराबर है। देखो इसमें क्या कहते हैं, ये त्रिभुज हो गया। अब हम क्या कहते हैं, ओ पी और ओ एक्स, इनमें कहते हैं ए बी लंब डाले, फिर सी डी लंब डाले, फिर ई एफ लंब डाले। ये लंब डालने के बाद सबसे पहले हम देखते हैं त्रिभुज, क्या कहते हैं त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज ए ओ बी में, किसमें, ए ओ बी में, त्रिभुज ए ओ बी में ए ओ बी में एओबी में, अब देखो एओबी में हम देखेंगे साइन थीटा बराबर, साइन थीटा बराबर क्या होता है हमारा, लंब बटे कर्ण। क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, तो फिर से लिख सकते हैं साइन थीटा बराबर, क्या कहते हैं, लंब हमारा क्या है ए बी है, और कर्ण क्या है ओ ए है, क्या है ओ ए है। अब इसके बाद इसी क्रम में फिर देखेंगे त्रिभुज सी ओ डी, क्या लिखेंगे सी ओ डी में देखेंगे तो साइन, क्या लिखेंगे साइन थीटा बराबर, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। फिर लिखेंगे इसे साइन थीटा
लंब बटे लंब हमारा क्या है, सी डी क्या है, सी डी। कर्ण क्या है हमारा, सी ओ, लिख सकते हैं सी ओ। अब इसके बाद सबसे बड़ा त्रिभुज देखेंगे। सबसे बड़ा त्रिभुज में क्या कहते हैं, हमारा है ई ओ एफ। क्या है, ई ओ एफ। ई ओ एफ में, ई ओ एफ में लिखेंगे तो साइन थीटा बराबर, साइन थीटा बराबर लंब बटे क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो साइन थीटा बराबर क्या कहते हैं, ई एफ अपान क्या कहते हैं, ई ओ। ये हो गया। अब इसके बाद इसमें क्या कहते हैं, हम एक लाइन लिखेंगे, परंतु त्रिभुज, क्या लिखेंगे, परंतु त्रिभुज, परंतु त्रिभुज, परंतु त्रिभुज ए ओ बी कामा, फिर लिखेंगे सी ओ डी और ई ओ एफ, ई ओ एफ में, ई ओ एफ में क्या कहते हैं, समान कोणिक, क्या लिखेंगे, समान कोणिक, समान कोणिक या समान कोणिक या समान कोणिक या समरूप, समरूप, समरूप त्रिभुज है, समरूप त्रिभुज है, समरूप त्रिभुज है। जैसे ज्यामिति में समरूप है, समरूप है, ज्यामिति में, ज्यामिति से क्या लिखेंगे, ज्यामिति से। अब लिखेंगे क्या कहते हैं इसमें, हम ज्यामिति से ए बी, यहाँ लिखेंगे क्या कहते हैं, ए बी ओ ए बराबर क्या कहते हैं, सी डी अपान सी ओ बराबर ई एफ अपान क्या कहते हैं, ई ओ। इस प्रकार हम देखते हैं कि, इस प्रकार हम देखते हैं कि यदि कोण थीटा का साइन चाहे हम एक त्रिभुज एओबी में ले, अथवा त्रिभुज सीओडी अथवा त्रिभुज ईओएफ, प्रत्येक स्थिति में समान होते हैं। क्या कहते हैं इसमें, हम चाहे किसी भी स्थिति में साइन थीटा को लें, उसके बाद प्रत्येक स्थिति में तीनों कोण क्या होते हैं, समान होते हैं। प्रत्येक स्थिति में तीनों कोण क्या होते हैं, समान होते हैं। ये हमारी क्या कहते हैं 10वीं सवाल कंप्लीट हुई। इसके बाद 11वीं और 12वीं सवाल पढ़ेंगे। गाना 11वीं सवाल देखेंगे। 11वीं सवाल में लिखा है
यदि 11 में था 5 पाई अपान 6 वृत्तीय माप वाले कोण को संख्याओं में व्यक्त कीजिए। अब जब इसे हम हल करेंगे तो 5 पाई अपान क्या कहते हैं 6, त्रिकोणमितीय पाई का मान 180 अंश रखा जाता है। कितना रखा जाता है? 180 अंश रखा जाता है। पाई का मान हम 180 अंश रख देंगे। पाई का मान 180 अंश पूरे का बटा 6। अगर इसको हम भाग करवाते हैं 30 कितना आ जाएगा? 30 और इसका गुणा करवाते हैं 3 पचे 15 यानी 150 वर्ष। ये इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद देखेंगे 12वें सवाल में लिखा हुआ है यदि साइन थीटा बराबर 1/2 तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात या निपातीय ज्ञात कीजिए। तो साइन थीटा बराबर 1/2। तो साइन का सूत्र क्या होता है? साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण में क्या कहते हैं? तो अब इसका चित्र बना लेते हैं। हम छोटा सा चित्र बनाएंगे। तो चित्र में क्या कहते हैं? ये हमारा क्या कहते हैं? ए बी क्या कहते हैं? बी सी। और उसके बाद इसमें देखेंगे लंब हमारा कितना दिया हुआ है? 1, कर्ण कितना दिया हुआ है? 2। तो पाइथागोरस प्रमेय से इसे हल कर लेते हैं। पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे यहाँ पे। पाइथागोरस प्रमेय से यहाँ पे लिखेंगे कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक। तो यहाँ देखें कर्ण कितना है? 2 का स्क्वायर। ठीक है। आधार लंब कितना है? आधार को ये निकालना है, आधार को ए मान लेते हैं। और क्या कहते हैं? लंब हमारा कितना है? 1 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर करेंगे कितना? 4 और 1 को ए ही रहने देंगे। 1 को ए हो जाएगा। तो अब एक इधर प्लस में इधर क्या हो जाएगा? माइनस में 4 माइनस 1 बराबर ए का स्क्वायर। तो ए बराबर ए बराबर 4 माइनस 1 3 हो गया। कितना हो गया? 3। तो ए बराबर रूट में क्या कहते हैं? 3। अब इसके बाद क्या कह रहा है? त्रिकोणमितीय निपातीय ज्ञात करो। तो मतलब इसके साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा सभी इसके ज्ञात करने हैं। तो यहाँ से लिखना शुरू करते हैं। साइन थीटा, ठीक है, कॉस थीटा। तो साइन का होता क्या कहते हैं? लंब बटे कर्ण। साइन का दिया हुआ है, साइन का नहीं निकालना है हमें, कॉस से निकालेंगे। कॉस में हम क्या कहते हैं? सबसे पहले कॉस से निकालते हैं। कॉस थीटा। कॉस का होता क्या कहते हैं? आधार बटे कर्ण। तो इसका लिख सकते हैं हम। आधार कितना है इसका? आ गया √3, कर्ण इसका 2। उसके बाद क्या कहते हैं? tan ज्ञात कर लेते हैं। tan थीटा का होता क्या कहते हैं? लंब बटे आधार। क्या होता है? लंब बटे आधार। तो लंब हमारा क्या है? 1 है। आधार कितना है? रूट में 3 है। उसी तरह क्या कहते हैं? कॉसेक ज्ञात कर लेते हैं। कॉसेक थीटा में क्या कहते हैं? ये होता है हमारा, कहते हैं कर्ण बटे, क्या होता है? कर्ण बटे लंब। तो कर्ण हमारा कितना है? 2, लंब कितना है? 1। उसी तरह कहते हैं सेक का ज्ञात कर लेते हैं। सेक हमारा कितना है? क्या कहते हैं? सेक थीटा का होता है क्या कहते हैं? कर्ण बटे आधार। तो कर्ण हमारा क्या है? इसको लिखे 2/√3। अब इसके बाद बचा क्या हमारे पास? कॉट बचा। क्या बचा है? कॉट को यहाँ पे लिख देते हैं। कॉट क्या लिखेंगे? कॉट थीटा बराबर क्या होता है?
कॉट थीटा का होता है आधार बटे लंब। क्या होता है? आधार बटे लंब। तो आधार कितना है हमारा √3 और लंब कितना है 1। ये हमारी 12वीं सवाल कंप्लीट हो गई। आपने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। इसके बाद 8.2 हम प्रश्नावली पढ़ेंगे।